बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 70 स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। देखिए यूनिट नंबर 17 यूनिट नंबर 17 यूनिट नंबर 17 यूनिट नंबर 17 का टाइटल है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यूनिट नंबर 17 का ये है टाइटल, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा हीट इंजन का। हीट इंजन ये सबसे पहला टॉपिक मिलेगा। दूसरा टॉपिक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक मिलेगा डायनामिक्स। तीसरा सेगमेंट ये आपको एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन का मिलेगा। हीट इंजन का मिलेगा। उसके बाद आपको टॉपिक मिलेगा कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन फिर आपको मिलेगा एट द एंड एंट्रोपी और एट द एंड एक्सरसाइज। इसमें होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट, जिस वक्त मैं ये लेक्चर आपको दे रहा हूं बुक अभी तक मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई नहीं और ना ही पीडीएफ अवेलेबल है। ये तो कंफर्म है कि टॉपिक यही होंगे, टॉपिक में कोई तब्दीली नहीं। अलबत्ता न्यूमेरिकल आपको पता है कि वो हम लोग बुक्स से कवर करते हैं, आउट ऑफ बुक भी करते हैं, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिलहाल वो न्यूमेरिकल तो अननोन है, वो तो अभी नहीं मालूम। तो जैसे ही बुक इंट्रोड्यूस होगी हम लोग दोबारा एक मर्तबा रिव्यू लेंगे। फिलहाल ये है यूनिट नंबर 17। हम लोग बिल्कुल इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल भी हम टॉपिक वाइज करेंगे और स्टूडेंट्स ये भी कंफर्म है कि जो न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं बुक इंट्रोड्यूस होने के बाद उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स होंगे आप वो न्यूमेरिकल आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन फिर भी हम उसका रिव्यू लेंगे। लेकिन चूंकि अगस्त का महीना है, आ चुका है, मिड आ गया है और बुक अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिलहाल पढ़ना तो है, आगे तो बढ़ना है। तो फिलहाल ये है यूनिट नंबर 17। देखिए इस चैप्टर से पेपर में मैं आपको बता दूं कि 8 से 10 मार्क्स तक का तो क्वेश्चन आएगा। 8 से 10 मार्क्स तक का तो क्वेश्चन आएगा पेपर में। इसके अंदर ये टॉपिक पेपर में सेक्शंस बी के लिए है, ये भी बी के लिए है, ये आएगा तो बी के लिए, ये सी का टॉपिक है, ये बी का टॉपिक है। आपके ईयर के लिए यानी आप जब पेपर दोगे तो इनमें से नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट आप इसको कंसीडर करो, नंबर 2 पे इसे कंसीडर करो। बस मेरा तो ख्याल यही है कि इन्हीं दो को कंसीडर करो, बाकी के चांसेस नहीं बनेंगे। लेकिन खैर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिएगा, चाहे एग्जाम्स में आए ना आए, एप्टीट्यूड एग्जाम में तो जाना है।
वहां तो एमसीक्यूज कहीं से भी बन सकते हैं, थ्योरी के पेपर में भी एमसीक्यूज कहीं से बन सकते हैं। थ्योरीज के लिए तो कोई रूल नहीं है कि यहां से बने, यहां से बने, यहां से बने, राइट। तो स्टूडेंट्स ये इंश्योर रखिएगा कि थ्योरी के टॉपिक्स यही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। न्यूमेरिकल्स भी हम लोग साथ साथ करेंगे, इस बेसिस पर नई बुक में आने वाले न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे, लेकिन रिव्यू हम एक बुक आने के बाद एक मरतबा फिर लेंगे। यानी जब बुक मार्केट में अवेलेबल होगी तो हम आपको एक लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें डिटेल दोबारा देंगे कि चैप्टर 15 में हमने क्या पढ़ा था, बुक में क्या है, मजीद क्या करने की जरूरत है या नहीं है। इसी तरह 16, इसी तरह 17, आगे जहां तक पहुंच जाएंगे वहां तक का लेक्चर हम आपको दोबारा रिव्यू देंगे, राइट। ये तो था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मेरा नहीं ख्याल है कोई इशू है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग यानी अगले लेक्चर में हम लोग यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।